हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेज में। मैं मनोज सर एक बार फिर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ से हम नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अच्छे अप्रोच बताएंगे आपको सीरीज़ में कि किस तरीके से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और विद मेथड के बताएंगे। कुछ नंबर्स रह गए कराने के लिए, उन संख्याओं को भी कराएंगे। और आज का जो टाइप है वो नंबर्स ऑफ सीरीज़ है। तो चलते हैं एक बार फिर। कुछ नंबर्स मैंने करा दिए थे आपको और कुछ नंबर्स रह गए हैं। तो हेडिंग डाल लें आप पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर जो नंबर्स होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और आपके न्यूट्रल होते हैं। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझने हैं कौन कौन से कंडीशन होती हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, समझना है। एक होता है आपका धन पूर्णांक, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरे नंबर पे होता है आपका ऋण पूर्णांक, इसे कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। और एक थर्ड वन होता है आपका न्यूटर इंटीजर्स। आपका होता है न्यूटर। न्यूटर का मतलब है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। हमेशा ये ध्यान रखना, न्यूटर का मतलब होता है ना नेगेटिव ना आपका होता है पॉजिटिव। तो इसमें देखना आप कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित होती हैं, यानी एक सीधी रेखा पर स्थित होती हैं। 0 से बाईं ओर नेगेटिव होती हैं और 0 से दाईं ओर पॉजिटिव होती हैं, ये ध्यान रखना। 0 एक ऐसा इंटीजर्स है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, यानी उसे कहते हैं हम 0 इज़ न्यूटर इंटीजर्स। 0 कौन सा इंटीजर्स है? न्यूटर। तो आपको समझना है धन पूर्णांक में जैसे आप कहोगे इंटीजर्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं, आपसे ये कहा जाए तो आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं एक सरल रेखा पर स्थित होती हैं जो 0 से बाएं यानी लेफ्ट, नेगेटिव एवं दाएं पॉजिटिव होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपसे कहा जाए +-1 +-2 +-3 +-4
डॉट 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 प्लस माइनस सो दैट इन्फिनिटी। हमेशा ये ध्यान रखना, जीरो ऐसा इंटीजर्स है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। हमेशा ये ध्यान रखना जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो आधे नेगेटिव होते हैं, आधे यानी 50-50% होते हैं, जीरो को छोड़कर। जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो आपका इंटीजर्स है एक स्ट्रेट लाइन पर इंडिकेट किया जाता है। जो जीरो से लेफ्ट आपका नेगेटिव होता है और आपका जीरो से राइट होता है पॉजिटिव, इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स। जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 सो दैट +- इन्फिनिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव में भी कंडीशन होती है। पॉजिटिव में आपका हो सकता है विषम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, ये पूर्णांक हो सकते हैं आपके। तो यहीं से समझना आपको। यदि आपसे कहा जाए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो समझना। पहले तो पॉजिटिव समझना, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव में आता है आपका 1 2 3 4 सो दैट इन्फिनिटिव, ये आ गया पॉजिटिव में। और विषम, आपका विषम धन पूर्णांक का मतलब ऑड आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, विषम संख्या आ जाएंगी सारी पॉजिटिव, 1 3 5 7 9 सो दैट इन्फिनिटिव। सम धन पूर्णांक में जो आएंगी वो सारी सम संख्या आएंगी लेकिन पॉजिटिव आएंगी। जैसे इसको देखेंगे तो आप 2 4 6 8 सो दैट इन्फिनिटिव। ऐसे ही यहाँ करेंगे आप। नेगेटिव में क्या आएगा, ऋण पूर्णांक में सारी माइनस में आ जाएंगे आपकी। यदि आपसे ये नेगेटिव में पूछा जाए विषम ऋण पूर्णांक कौन सा होता है, यदि आपसे ये कहा जाए, ये तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, यहाँ पर पूछा जाए विषम ऋण पूर्णांक। विषम ऋण पूर्णांक का मतलब है ऑड नेगेटिव इंटीजर्स। ऑड नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव में आएंगे लेकिन ऑड आएंगे, -1 -3 -5 -7 सो दैट इन्फिनिटिव। और आपसे कहा जाए सम ऋण पूर्णांक, इवन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव तो होंगे लेकिन इवन नंबर्स में होंगे। तो -2 -4 -6 -8 सो दैट इन्फिनिटिव। और जो न्यूट्रल इंटीजर्स होता है वो होता है जीरो। न्यूट्रल जो होता है वो कौन सा होता है, जीरो। हमेशा ये ध्यान रखना, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो का जो आविष्कार हुआ था वो आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय, जो बाग 12 में स्थित है। ये जो जीरो है वो न्यूट्रल इंटीजर्स है। एक संख्या के बहुत सारे नाम हो सकते हैं लेकिन ये आपको मैंने समझाया है इंटीजर्स के बारे में। तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं हम आपको। जो पूर्णांक संख्या होती हैं, इंटीजर्स जो नंबर्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर इंडिकेट किए जाते हैं। जो जीरो से लेफ्ट नेगेटिव और जीरो से राइट आपके पॉजिटिव होते हैं, इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 सो दैट इन्फिनिटिव। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है न्यूट्रल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो आपके धन पूर्णांक में जा आ जाता है 1 2 3 4 सो दैट इन्फिनिटिव। उसके बाद आता है विषम धन पूर्णांक। विषम ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, सारी विषम संख्या आएंगी लेकिन पॉजिटिव आएंगी, 1 3 5 7 9 सो दैट इन्फिनिटिव। सम धन पूर्णांक में सारी सम संख्या आएंगी लेकिन पॉजिटिव आएंगी, 2 4 6 8 इन्फिनिटिव। ऐसे ही विषम में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जीरो कौन सा इंटीजर्स होता है, तो आपको कहना है न्यूट्रल इंटीजर्स। इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालनी है वास्तविक संख्याएं।
रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं आपकी वे संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव आ जाए। मैं एक आपकी डेफिनेशन बताऊंगा जिसका वर्ग करने पर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आए वर्ग करने पर। तो वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हो? धनात्मक। इज कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे कोई भी नंबर्स ले लो, पॉजिटिव आना चाहिए आपको। जैसे आप लिख सकते हैं, आप 1 2 3 4, ये तो सारे आपके इन्फिनेटिव पॉजिटिव हैं, ये तो पॉजिटिव है ही है। इनका वर्ग कर लो फिर भी पॉजिटिव। नेगेटिव में आ जाते हैं 5, आपके 7 है और आपका 9 है और 11 है, ये नेगेटिव में आ जाए आपके, ठीक है। और ये कंडीशन ऐसे भी आ जाती है, ऐसे भी आ जाए। ये कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स, जिनका वर्ग करने पर जो है आंसर पॉजिटिव आता है, वो होते हैं रियल नंबर्स। ये आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एक होते हैं काल्पनिक संख्याएं, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर्स। और काल्पनिक संख्या होती कौन कौन सी हैं? जिनका वर्ग करने पर नेगेटिव प्राप्त हो। जिनका वर्ग करने पर कैसा प्राप्त हो? नेगेटिव। वे संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो ज़्यादातर संख्या आती है वो रूट में आती है, वो भी नेगेटिव में। इस तरीके से कोई भी संख्या लिख लो, अंदर आएगा नेगेटिव। इस तरीके से संख्या आएंगी। इनका जो वर्ग करेंगे इस तरीके से, जैसे हम रूट-3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर आएगा -3। लेकिन आपके रियल नंबर्स में ऐसा नहीं है। रियल नंबर्स में देखेंगे तो आप -7 इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस बाहर है, ये वाली कंडीशन है। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी -7 और -7 इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 7 7 49 हो गया। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 49 कितने का होता है? 7 का, तो पॉजिटिव आएगा यहाँ। लेकिन यहाँ पे हमेशा ऐसी कंडीशन में नेगेटिव आता है। जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो रूट में होते हैं, सम हो या विषम संख्या हो। लेकिन जो आपका माइनस का सिंबल जो आएगा वो रूट के अंदर होगा। रियल नंबर्स में आपका बाहर हो सकता है। हेडिंग डालने परमेय संख्याएं। इसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं। वेयर Q इज नॉट इक्वल 0। यहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या हो 1 2 3 4 5, 0 भी एक परमेय संख्या, ये ध्यान रखना। यदि हम किसी संख्या के नीचे वर रख देंगे तो वो अपना ही रूप धारण कर लेता है जो पहले था। 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 0 रखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे परमेय संख्या की बात करेंगे तो 0 1 2 3 सो दैट इन्फिनेटिव तक परमेय हो सकती हैं आप।
लेकिन ये आपकी P/Q के रूप में नहीं आए तो इस तरीके से आते हैं। इसके नीचे अब 1 लिखेंगे तो आपका 0 आएगा, 1 लिखेंगे 1 ही आएगा, यानी स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप 22/7 लिखेंगे, 4/8 लिख सकते हैं, 9/15 लिख सकते हैं, आगे भी आप माइनस में 5/7 भी लिख सकते हैं। जो पाई है, पाई की जो वैल्यू 22/7 ये तो आपकी अपर में है, पाई अपर में संख्या है। पाई की जो वैल्यू का मान जो दिया था वो आर्यभट्ट ने ही दिया था। पाई का जो यूज किया था इसमें 22/7 या 3.14 ये जो आपको वैल्यू दी थी वो आपके आर्यभट्ट प्रथम ने ही दी थी, जिसने शून्य का आविष्कार किया था। ये ध्यान रखना। पाई एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय का मतलब होता है जिसकी वैल्यू एक्यूरेट ना हो, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जिसकी वैल्यू आपके यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन में, वहाँ क्लियर नहीं होती है अपरमेय में। तो यहाँ आपकी जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसा कोई नंबर्स आपका लिखा है तो नीचे 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं आप, उसी संख्या को प्राप्त होता है, वो होता है आपका परमेय। हेडिंग डालने अपरमेय संख्याएं। इसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा रूट में लिखी जाती हैं। रूट में तो लिखी जाती हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो कंफर्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जैसे √3, √2, √5, √7। यदि हमने √4 लिख दिया तो √4 आपका यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कितने का 2, तो ये हो जाएगा परमेय। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। आप कहोगे √3 की वैल्यू कितनी है तो तुम कहोगे 1.732, ये कंफर्म नहीं है, ये आगे भी है अनंत तक, ये एक्यूरेट नहीं है। ऐसे इसलिए √2 की वैल्यू भी कंफर्म नहीं है, 1.4142, 4142, 4142 सो दैट इन्फिनेटिव तक है। इसलिए जिसकी वैल्यू आपकी एक्यूरेट नहीं होती है, एक्यूरेट जो वैल्यू नहीं होती है, जिसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं होती है, एक्यूरेट ना हो, कंफर्म ना हो, वो सारी संख्याएं किस में आती हैं? अपरमेय में। जैसे आपसे कहा जाए पाई है, पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान आपका 180 अंश भी होता है आपका, पाई का मान 3.1416 भी होता है। बात समझ में आई नहीं? लेकिन ये आपका, ये तो रेडियन में है तो ये आपका फ्रैक्शन में है परमेय संख्या। तो 22/7 जो है परमेय संख्या है, लेकिन पाई कौन सी संख्या है? अपरमेय। जिस संख्या का मान एक्यूरेट नहीं होता है वो हमेशा अपरमेय संख्याओं में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने कहा 0/1 बराबर 0, यदि 1/0 कर देंगे तो आंसर इन्फिनेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 0 आपकी कौन सी है? परमेय संख्या है। किसी संख्या के नीचे 1 रखने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो होती है आपकी परमेय, लेकिन एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ 0 का भाग इसमें देंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। एक संख्या और आपको समझनी है, बस हेडिंग डालना है आप, सहआवास संख्या। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स।
जितने भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो मासा होता है वो 1 होता है, वो आपके सहभाज्य संख्याओं में आ सकते हैं। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका मासा 1 हो सकता है। आप कह सकते हैं द कोप्राइम नंबर्स आर HCF1 इज़ कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ से देखेंगे जो कोप्राइम नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3, 4 और 5 ले सकते हैं आप, 8 और 11 ले सकते हैं। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, इसलिए ये कौन से नंबर्स हैं, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपके? तो बताएं सभी छात्र। पहला क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 और प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 इंटू 100 इक्वल आपको बताना है। तो सभी छात्र बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसके ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन है 99/100 और बी ऑप्शन है आपका 98/99 और सी ऑप्शन है 100/101 और डी ऑप्शन है 97/100। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर बताएं। ये ऑप्शन आ रहा है, देखना ये ऑप्शन आ रहा है। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 इक्वल टू, तो इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस 1/2। सरल करने के लिए लिख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से काटने के बाद ये आपका सरलतम रूप धारण कर ले। इस तरीके का अप्रोच लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सरल हो जाता है, इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, तो यानी ये नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। इस तरीके से क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आपके डिवाइडेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से करेंगे आप, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, इसको लिखेंगे प्लस 1/2 माइनस 1/, ये 1/6 का अप्रोच है, ये वाली कंडीशन। इसको करेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 माइनस 1/100। इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, पहले आपको समझा देता है एक क्वेश्चन मेथड से। पहले नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस डाले नेगेटिव के बाद कोई पॉजिटिव 1/100 नहीं है तो कटेगा नहीं। यहाँ कितना बचा, 1 माइनस 1/100, तो 100 बन जा, 100 में से 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 99/100, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। देखो डायरेक्ट अप्रोच कौन सी लगानी है, डायरेक्ट जो करना है इसका, डायरेक्ट में आपको करना है इसका, तो आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में लिखना है आपका फर्स्ट टर्म्स का आपका पहला नंबर से लिखना है या पहली संख्या, माइनस लास्ट टर्म्स की, आपको लास्ट टर्म की आपको लास्ट संख्या लिखनी है, लास्ट नंबर्स, ये आपको करना है। डायरेक्ट अप्रोच लगानी है आपको। और डायरेक्ट लगाएंगे तो किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट में क्या करना है, कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस 1 का है तो 1 लिखेंगे आप, कॉमन डिफरेंस 1 का है तो 1 लिखेंगे। और कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म्स का पहली संख्या, पहले टर्म की पहली संख्या कितनी हो गई, 1/1 माइनस लास्ट टर्म की लास्ट संख्या तो कितनी हो गई 100 और ऊपर 1 है तो 1/100
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है, यहाँ से करेंगे तो इसका मतलब एक ही होता है। तो 100 बन जा, 100 में से एक गया तो 99/100। ये डायरेक्ट अप्रोच है, ये वाली कंडीशन आपको लगानी है। तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से आंसर बताएं, 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है। मैं लगा रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें, जल्दी आंसर बताएं। चलो आंसर क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, देखें और जल्दी सॉल्व करें। 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/89 × 903। जल्दी से बताएं आंसर इसका। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएं। आपका टाइम ओवर हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है। आपको देखना है सबसे पहले क्या देखना है बेटा, डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 4 का, 4 का डिफरेंस आ रहा है, आगे भी 4 का आ रहा है। तो आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको बाहर लेना है। उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट टर्म्स का पहला नंबर 1/3 और लास्ट टर्म का लास्ट नंबर कितना है 903। डायरेक्ट ही करना है अप्रोच, डायरेक्ट। इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना टाइम लगाओ। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, लास्ट आएगा 903 और 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 3 9 और यहाँ से करेंगे 3 1 3, 903 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा इंटू 1/4। अब तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 301 में से एक गया तो 300 हो गया। अब नीचे वाले जो हर को कौन सी संख्या का भाग जा रहा है ये बताओ, हर में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, हर में। इस 903 में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 4 7 28, फिर 4 पंजे 20, 75/903 हो गया। अब इसको भी सरल कर सकते हैं, लेकिन इस वाले जो हर में किस ऑप्शन का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन का किसका भाग जा रहा है, 31 का जा नहीं रहा और 301 का जा रहा है, 301 का जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो आपका 301 बार। इसलिए डायरेक्टली आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा। यदि आपको अप्रोच पता होंगे, आपको कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी, तो बहुत जल्दी आप श्रेणी की कंडीशन निकाल सकते हैं। और इसको मेथड से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व करें। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया, जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन है इफ़ A1 इक्वल 1/2 × 5, A2 इक्वल 1/5 × 8, A3 इक्वल 1/8 × 11। ये दे रखा है देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A100। आपको 100 टर्म्स तक आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास 25/151, बी ऑप्शन है 30/157, 1/4 और आपका डी ऑप्शन है 9/55। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 में टर्म्स निकालना है आपको। तो 100 में टर्म्स निकालेंगे, टर्म्स निकाल टाउ बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। A4 होता है आपका पहला टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म्स। पहला टर्म्स कितना है 2,
और n का मतलब पदों की संख्या कितनी है 100, तो 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 99, और डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 रखेंगे यहाँ पे। तो आपका जो टर्म्स है, आपका 100 में जो टर्म्स है वो कौन सा आया, यहाँ से करेंगे इतना होगा 297 और 299। तो 100 में जो टर्म्स आएगा वो आएगा 299 और 3 का डिफरेंस है तो 302, ये कंडीशन आएगा 100 में टर्म्स। तो 100 में टर्म्स निकाल लिया। अब यहाँ से करेंगे डायरेक्टली, डायरेक्ट लगाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला तो निकालना है 100 में टर्म्स, ये लास्ट टर्म्स है, तो ये वाला पहला टर्म्स हो गया। तो पहला टर्म्स डिफरेंस कितने का 3 का, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, इसको लिखेंगे 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 और प्लस डॉट डॉट आप लिखेंगे 1/29 × 300। यही तो करना आपको। तो यहाँ से देखना है डिफरेंस, डिफरेंस बेटा कितने का है, डिफरेंस है आपका 3 का, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, आगे भी 100 टर्म्स तक 3 का डिफरेंस 1/3। हमेशा ये ध्यान रखना फर्स्ट टर्म्स का पहला नंबर लेना है और लास्ट टर्म का लास्ट वाला नंबर लेना है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो 2 का 302 का लासा आएगा 302, 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 151, 151 में से 1 घटाना है, और डिफरेंस कितने का है 1/3 का, तो 151 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 150/302। इसको सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे कितने बार 50 बार, और 2 से काटेंगे 25 बार, और 2 से काटेंगे आप 151। तो 25/151 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो आप मेथड से सॉल्व करेंगे फिर भी यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप सॉल्व करें जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कहता है 1/2² - 1 प्लस 1/4² - 1 प्लस 1/6² - 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/20² - 1 इक्वल पूछा है आपसे, बताइए। पहले एक अप्रोच देखनी है, इसको सॉल्व करके देखना है आपको। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9/19 और बी ऑप्शन है आपका 10/19 और सी ऑप्शन है आपका 11/19 और डी ऑप्शन है 10/21। देखें इसको, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम ओवर हो गया है। अभी तो इसको देखें, इसको सॉल्व करेंगे आप, इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कितना 3, यानी 1/3। इसका मतलब है 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 × 3, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है आपका, इसका करेंगे तो 4 चौक 16 में से 1 गया तो कितना 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 5, यानी ये वाला जो नंबर्स है वो कॉमन होना चाहिए। हर फैक्टर में जो आपका एक नंबर्स कॉमन होना चाहिए आपके ऑर्डर्स में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से आपने देखा कि ये वाला जो 3 है वो यहाँ 3 कॉमन है, आगे करेंगे तो इसमें 5 कॉमन होगा, आगे करेंगे तो नंबर्स कॉमन होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1/1 × 3, इसका मतलब है 1/3 × 5, आगे करेंगे 1/5, 6 × 6 = 36 में से गया 35 प्लस डॉट डॉट 1/। अब यहाँ से करेंगे तो ये ध्यान रखना 6 से 1 कम है, 4 से 1 कम है, 2 से 1 कम है, इसलिए 20 से 1 कम क्या होगा 19। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 19, 5 और 7 में 2 का यानी 21, ये वाला आपका लास्ट वाला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना है बेटा, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस आपको लिखना है
फर्स्ट टर्म्स का पहला नंबर आपको लिखना है। फर्स्ट टर्म्स का पहला नंबर आप लिखेंगे 1/1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/1 मत करो, 1 ही कर लो। यहाँ पे करेंगे 1/21। तो 20 यानी 21 सेकंड, 21 में से आपका एक गया तो कितना हो जाए 1/2 इंटू 20/21। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा 10/21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर आ गया आपका चौथा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आपको आंसर देना है। नंबर ऑफ सीरीज़ का मतलब जहाँ फंस गए तो वहाँ फंस गए, जल्दी आंसर नहीं आ पाएगा, आपको जल्दी से आंसर देना है। आपको इसको पहले आपको सरलतम रूप में लिखना है, उसके बाद आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला। एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, चलो सॉल्व करके बताइए जल्दी से। 30 सेकंड में आंसर देना है, जल्दी सभी जुड़ जाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। सेवन -3 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 19 स्क्वायर -3 स्क्वायर, डॉट 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 49 स्क्वायर -3 स्क्वायर। बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर बताएं सभी छात्र। अभी बताया था उसी की तरह है सॉल्व करना आपको। देखो इसको एक अप्रोच को सॉल्व कर लो, एक अप्रोच सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। इसको करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 7 49 में से 9 गया तो कितना बचा 40। 40 को आप लिखेंगे 4 धाई 40। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 13 का बार 169 में से 9 गया 160, 160 है। 160 को लिखना कैसे है, 160 को लिखना है आपको, ये वाला फैक्टर यहाँ कॉमन मिलना चाहिए, 10 × 16 इस तरीके से लिखना है। ऐसे ही उसको लिखेंगे तो ये वाला जो फैक्टर है, अगला वाला फैक्टर अगली वाली संख्या में कॉमन आना चाहिए। अगली वाली संख्या में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। ये ध्यान रखना। जैसे हम इसको करेंगे तो 19 का जो आपका स्क्वायर होता है 361 होता है, 361 में से 9 घटाएंगे तो ये वाला जो 16 का फैक्टर होगा उसमें कॉमन होगा, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें करेंगे आप 361 माइनस करेंगे 9 तो 8 आपका 5, यहाँ से करेंगे 11 में से आपका 9 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 3। तो ये वाला 16 से वक्त होगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो ये 16 का फैक्टराइजेशन होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा तो कैसी कंडीशन होगी, इसको आप करेंगे तो इस वाले रूप में भी लिख सकते हैं 1/4 × 10 प्लस 1/10 × 16 प्लस 1/16 × 22। हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्टली तो यहाँ डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ से 3 कम है, कितना कम है, ये वाला अप्रोच लगाएंगे तो कितना कम है, यहाँ से 3 कम है, 7, यहाँ 4, यहाँ आपका 13 है और यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 3 कम है तो कितना है 16, और यहाँ पे आपका 49 है और 3 कम होगा तो कितना होगा 46, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है आपका, यहाँ पे 6 का, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46 और 52। ये कंडीशन बनी है आपकी, डायरेक्टली कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का, आगे भी 6 का, तो 1/6 पहले टर्म्स का पहला नंबर कौन सा हो गया, पहले टर्म्स का पहला नंबर हो गया 1/4, लास्ट टर्म का लास्ट वाला नंबर हो गया 1/52। इन दोनों का लासा लेंगे तो 52 आएगा बेटा, 4 का भाग देंगे 52 में तो कितने बार जाएगा 13 टाइम्स जाएगा, 52 का देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। तो 13 में से 1 गया तो कितना अच्छा आपका 1/6 इंटू 13 में से 1 गया तो कितना अच्छा 12/52। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा,
यहाँ से करेंगे 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 से करेंगे 26। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1/26 है, यानी ए ऑप्शन आपका इज़ राइट आंसर। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लगाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखें जल्दी से। वन अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 इंटू 10। जल्दी से सॉल्व करें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू आपका है 13 और प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 13 इंटू 60 प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 16 इंटू 90। जल्दी से इसका आंसर बताएं जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपका और 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका टाइम ओवर हो गया है, तो जल्दी से देखें इसको कैसे करना है। हमेशा 3 टर्म्स हों, यानी 3 संख्या हों, तो आपको डिफरेंस इन दोनों में देखना है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 6 का। इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 6 का डिफरेंस। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो आपको डिफरेंस जो है वो बाहर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, 3 संख्या हों तो पहली वाली 2 संख्या आपको फर्स्ट टर्म्स में लेनी है। पहली वाली 2 संख्या लेंगे कौन? पहली वाली 2 संख्या लेंगे तो इसका मतलब 1/4 माइनस आपको लास्ट वाली 2 संख्या लेनी है। लास्ट वाली 2 संख्या कौन सी है? 1/16 इंटू 19। इस तरीके की कंडीशन आए तो हमेशा डिफरेंस इक्वल ही होगा। डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो दूसरी आपकी कंडीशन लगेगी। तो इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो आएगा 16 इंटू 19। 4 का भाग देंगे तो 4 से करेंगे 4 चौक 16 और यहाँ आएगा 19। और 16 इंटू 19 का भाग देंगे तो 1 टाइम्स आएगा और इंटू 1/6। 19 चौका 76, 76 में 1 गया तो कितना बचा? 75। डिफरेंस कितने का? 1/6 इंटू 75 बटे कितना हो गया? 16 इंटू 19। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे आपका 25 बार। तो आपको यहाँ से करना है 25/2 इंटू 16 इंटू 19 आ गया। तो इकाई अंक देखना है, 2 छक्के 12, 12 में इकाई अंक 2, 2 ने 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए। ऊपर 25 आना चाहिए, नीचे इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो ऊपर 25 कौन कौन से ऑप्शन में? इसमें और इसमें 25 है, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत हैं। तो और नीचे इकाई अंक 8 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन होगा 25/608। तो आपका ए ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें सभी छात्र। आप कोशिश किया करो जल्दी से, आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें अगला। क्वेश्चन कह रहा है 1/5 इंटू 10 इंटू 15 प्लस 1/10 इंटू 15 इंटू 20 प्लस 1/50 इंटू 20 इंटू 25 प्लस डॉट डॉट अप टू 30 टर्म्स, यानी 30 टर्म तक बताना आप। 30 टर्म्स तक बताना आप। और इसके ऑप्शन है जल्दी से।
99/496 बी ऑप्शन है इसका। 97/496 सी ऑप्शन है 101/496 और डी ऑप्शन है आपका 103/496। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताएं जल्दी से। इसमें आपको 30 टर्म्स तक देखना, आपको 30 आपके टर्म्स देखने हैं। तो देखना पहला टर्म्स है 5 1 5 दूनी 10 5 3 15 या 5 4 20 होगा। और 30वां टर्म्स क्या होगा? 30वां जो टर्म्स होगा वो होगा 150। कितना होगा? 150 होगा। 150 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 155 होगा। और एक और होगा अगला 160। तो ये वाली कंडीशन आएगी। 30वां टर्म्स ये वाली कंडीशन होगी। तो यहाँ से डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे तो हमेशा डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस हम पहले वाले और लास्ट वाले टर्म से डिफरेंस कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? 10 का। जो डिफरेंस होता है वो आपको बाहर लेना है 1/10। उसके बाद क्या करना है? पहले टर्म्स के जो 2 नंबर्स हैं, जब 3 संख्या होती हैं तो पहले टर्म्स के 2 नंबर्स आपको लेने हैं। 2 नंबर्स लेंगे तो 5 × 10। और लास्ट टर्म्स के 2 नंबर्स लेने हैं तो लास्ट टर्म्स के 2 नंबर्स हैं आपके 1/155 × 160। यही तो है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे तो लासा लेंगे। तो आप 5 × 10 और 155 × 160 का लासा लेंगे तो यही आएगा 155 × 160। कितना आएगा लासा? 155 × 160। अब 50 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 माइनस। इसका भाग इसमें देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, इंटू करेंगे 1/10। अब देखो आपने यहाँ देखा, यहाँ से करेंगे 16 × 16 = 6, 16 × 3 = 48, 48 48 और 1 49। 496 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा? 495 × 1/10 बटे है 155 × 160। तो आप 5 से काटेंगे यहाँ से। तो यहाँ से काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 × 45, फिर 5 × 45, फिर 99 बार जाएगा। ऊपर 99 आएगा और नीचे आएंगे कितने जीरो? 2 × 5 = 10, 2 जीरो आएंगे। यानी 99 ऊपर आ रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में 99 जो अंश में वो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करोगे फिर भी यही आंसर आएगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन भी देखना है कौन सा ऑप्शन मैच खा सकता है। तो आपको ऑप्शन भी देखना है। चलें चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला है 1/1/2 प्लस 4 राइट्स 1/6 और प्लस 7 राइट्स 1/12 प्लस 10 राइट्स 1/20 प्लस डॉट डॉट अप टू 20 टर्म्स। इसमें क्या निकालना है? व्हाट इज़ द सम ऑफ। आपको इसका निकालना है व्हाट इज़ द सम ऑफ निकालना है, यानी टोटल निकालना है आपको, टोटल्स। चलो जल्दी से करें, आप जल्दी से सभी छात्र कोशिश करें। तीस टर्म्स तक निकालना है इसका टोटल्स। तो इसके ऑप्शन भी हैं आपके 4। पहला ऑप्शन है
12 4 10 21। और बी ऑप्शन है 12,412/21। और सी ऑप्शन है 12,433/21। और डी ऑप्शन है 11,794/21। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, कोशिश करें। तो 20 टर्म तक है। हम देखो यहाँ पे क्या करें, एक्यूरेट वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। 1 + 4 + 7 + 10 कितने टर्म्स तक? आपके 20 टर्म तक यहाँ पे हो जाएंगे। 20 टर्म कितने टर्म्स तक? 20 टर्म तक 20 टर्म्स। और ये जो आपकी भिन्न वाली कंडीशन है वो आपके इधर रख लेते हैं। 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। ये भी डॉट डॉट कितने टर्म्स तक? ये भी 20 टर्म तक आएंगे। समझना है। अब इसमें 20वां टर्म्स देखना है। पहले तो आप 20वां टर्म्स निकालेंगे, पहले इसमें निकालेंगे बेटा। तो इसमें कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कितने का है? 3 का। डिफरेंस कितने का है? तो 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो आपको क्या करना है, पहला पद कितना है? 1। और आपका टोटल टर्म्स कितने? 20। 20 में से आप 1 घटाएंगे तो 19। और डिफरेंस कितने का है? 3 का। 19 × 57, 57 और 1 कितना आएगा? 58। तो 20वां जो टर्म्स आएगा वो 58 आएगा। 19 × 57 और 1 58। मैंने फार्मूला वो लगाया है, टाउ बराबर a + n - 1 × d। टाउ बराबर ये लगाया है मैंने 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5। 20 टर्म तक। तो 1 2 3 4। तो 20वां टर्म्स क्या होगा? 20वां होगा 1/20 × 21, ये वाला होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ से करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे आप। इसका टोटल्स क्या होगा? प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद देखेंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना हो जाएगा? 59। और पद कितने हैं टोटल टर्म्स? 20/2। तो कितना हो जाएगा ये वाला? ये हो जाएगा 590। 590। और यहाँ से करेंगे डिफरेंस तो एक का, इससे कोई मतलब नहीं। पहले टर्म्स का पहला पद लेना है और लास्ट टर्म का लास्ट वाला पद लेना है। तो यहाँ से करेंगे 21 से 21 में से 1 गया तो कितना बचा आपका? 590 प्लस 20 से 20 में से 1 गया, यानी 21 से 21 में से 1 गया तो 20/21। लास्ट में देखना है आपको। तो यहाँ ऊपर तो 0 आना ही है, लास्ट में 21 आना है। तो ऑप्शन में ऊपर 0 आएगा क्योंकि 21 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 को इसमें जोड़ेंगे फिर भी 0 आना है। तो नीचे तो आएगा 21, हर में 21 आएगा, ऊपर 0 आएगा। तो ऊपर 0 आ रहा है, हर में यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ पे 21। 0 कहाँ पे आ रहा है? यानी ए वाला ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा।